हेलो डियर स्टूडेंट। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर के अंदर स्टेटमेंट समझा था हम लोगों ने कल। स्टेटमेंट क्या होता है? कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या फिर क्या हो, फॉल्स, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट मीन्स ऐसा सेंटेंस जिसका ट्रू और फॉल्स होना, या ऐसा स्टेटमेंट जिसका ट्रू और फॉल्स होना किसी और पर डिपेंड नहीं करता है। बाद में हम लोगों ने देखा था कंपाउंड स्टेटमेंट, दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स को अगर हम कनेक्टिव से ज्वाइन कर देते हैं तो, या फिर कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट का, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। अब कंपाउंड स्टेटमेंट जिससे कनेक्ट होते हैं, कनेक्टिव्स, वो हम लोगों ने देखे थे कल। चार तरह के कनेक्टिव्स थे। क्या क्या था? कंजंक्शन, डिसजंक्शन, और उसके अलावा बाई कंडीशनल और कंडीशनल, एंड, और, इम्प्लाइज एंड डबल इम्प्लाइज। ये नाम हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं इनके, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इन चारों की ट्रूथ टेबल देखनी है। ट्रूथ टेबल अगर हम लोग इनकी देख लेंगे तो फिर इससे हम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रूथ टेबल देखना चाहेंगे कंजंक्शन की। कंजंक्शन का मतलब पता है तुम लोगों को, ये क्या होता है? एंड की हम लोग ट्रूथ टेबल देख लें, ठीक है। तो सपोज करो दो स्टेटमेंट्स हैं, पी है और क्यू है, ये दोनों के दोनों सिंपल स्टेटमेंट है। अब है ना, देखो मुझे एक बार बताओ, पी या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स सकता है, या फिर जो दूसरा क्यू है वो भी ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो अगर मैं दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो हो सकता है ये एट ए टाइम पे दोनों के दोनों क्या हो, ट्रू, या फिर हो सकता है एक ट्रू हो और दूसरा क्या हो, फॉल्स, या फिर अपोजिट हो सकता है, पी फॉल्स और क्यू क्या हो गया, ट्रू, या फिर ऐसा हो सकता है दोनों के दोनों फॉल्स। तो इस केस में हम जानना चाहते हैं कि पी एंड क्यू क्या होगा। तो इसके अंदर हम लोगों को और कुछ भी नहीं, बस एक ही जगह याद रखना है, पी एंड क्यू एक ही केस में ट्रू होता है जब दोनों के दोनों क्या होते हैं, ट्रू। बाकी सभी केस में ये कंप्लीट जो स्टेटमेंट है, जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, उसकी ट्रूथ वैल्यू होती है फॉल्स। तो ये हो गया हम लोगों का स्टार्टिंग का सबसे इजी सा पॉइंट, कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद अब हम लोग देख सकते हैं डिसजंक्शन। क्या देख सकते हैं? डिसजंक्शन की ट्रूथ टेबल। तो डिसजंक्शन की ट्रूथ टेबल मतलब हम किसकी ट्रूथ टेबल देख रहे हैं? और के लिए हम लोग ट्रूथ टेबल देख रहे हैं। तो और के लिए ट्रूथ टेबल देख रहे हैं मतलब देखो, स्टेटमेंट हो सकता है पी या फिर क्यू। अब ये क्या क्या इनकी कॉम्बिनेशन है? टोटल 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है दो स्टेटमेंट को लेकर। अगर दो से ज़्यादा स्टेटमेंट होंगे तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होगी, ये दिमाग में हमारे क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर 3 स्टेटमेंट होंगे तो टोटल 8 कंडीशंस होगी, मीन्स 2 की पावर n। इसी तरीके से क्यू इस टाइम पे क्या क्या हो सकता है? ट्रू, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। तो देखो, और का मतलब क्या है? पी और क्यू, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिर्फ एक ही केस में फॉल्स होता है जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या होते हैं, फॉल्स। अदरवाइज इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? ट्रू कंसिडर करते हैं। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि दो स्टेटमेंट हैं और उनको कनेक्ट किया हुआ है और से। और का ये सिंबल है। ये और वैसे होता है जैसे दो सेट के अंदर यूनियन होता था, एंड यहाँ पे बिल्कुल वैसा होता है जैसे दो सेट के अंदर क्या होता था, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये फॉल्स तभी हो सकता है जब दोनों फॉल्स हो, दोनों में से एक ट्रू या दोनों ट्रू होने के केस में ये ट्रू ही रहेगा। ओके, तो ये हम लोगों ने दो की ट्रूथ टेबल देख ली है। इन दो ट्रूथ टेबल के अंदर जो है दो वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है। वो पहली वैल्यू है कि एंड के केस में दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। और के केस में दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज क्या होगा, ट्रू, है ना। अब जैसे हम लोगों ने ये देखा, तो सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं दो ट्रूथ टेबल और देख सकते हैं हम लोग। दो ट्रूथ टेबल देखने से पहले हम लोग एक और यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं, नेगेशन क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेशन मीन्स कोई स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दो, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू बना दो। जैसे कि सपोज करो, मान लो कोई स्टेटमेंट पी है, अब इसकी ट्रूथ टेबल या तो ट्रू हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। तो इसका नेगेशन रिप्रेजेंट करते हैं हम इस सिंबल से। तो नेगेशन ऑफ पी क्या होगा? अगर पी ट्रू है तो ये हो जाएगा फॉल्स, और अगर पी स्टेटमेंट फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, ट्रू बन जाएगा।
इतनी सी बात है। ये होता है नेगेशन ऑफ पी। नेगेशन ऑफ पी की जो ट्रूथ वैल्यू होती है वो जस्ट अपोजिट होती है पी से। अगर क्यू लिखा है तो हम लिखेंगे उसको नेगेशन ऑफ क्यू। ये सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं नेगेशन ऑफ क्यू के लिए, ठीक है। अब हम लोग ट्रूथ टेबल देख लेते हैं कंडीशनल और बाई कंडीशनल के लिए। कंडीशनल और बाई कंडीशनल के लिए तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कंडीशनल की ट्रूथ टेबल, और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, बाय कंडीशनल की ट्रूथ टेबल हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो देखो वही दो स्टेटमेंट हमारे पास है पी और क्यू। वो क्या क्या हो सकते हैं, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये पी के लिए पॉसिबिलिटी है। उसी के साथ क्यू क्या क्या हो सकता है, टी एफ। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, देखो अगर हम दो लिख रहे हैं ना तो टी एफ हम लोगों को फॉलो करना है। और अगर हम तीन लिख रहे होते तो हम 4 बार टी लिखते, 4 बार एफ लिखते, और फिर यहाँ पे दो बार टी एफ फिर उसके बाद एक। अब देखो कंडीशनल का मतलब क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू। अब P इम्प्लाइज Q में याद रखने वाला सिर्फ एक ही पॉइंट है, और वो है सेकंड नंबर वाला ट्रू फॉल्स। जब ये ट्रू फॉल्स होता है ना, उसी केस में ये वैल्यू फॉल्स देता है, बाकी सभी केस में इसका आंसर आता है ट्रू, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कंडीशनल। अब इसी तरीके से हम लोग बाई कंडीशनल भी देख सकते हैं। अब बाई कंडीशनल का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो ये P है और ये Q है, हम जानना चाहते हैं कि P डबल इम्प्लाइज Q क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या क्या हो सकता है, P टी एफ और एफ टी और एफ। तो बाई कंडीशनल के केस में हम लोगों को ये देखना है कि दोनों सेम कब है। अगर दोनों सेम हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं ट्रूथ टेबल ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट P डबल इम्प्लाइज Q। तो दोनों सेम होंगे, जैसे दोनों ट्रू हैं या फिर दोनों के दोनों फॉल्स हैं, तो उसी केस में हम लोग ट्रू लिखते हैं, अदरवाइज हम लोग यूज़ करते हैं फॉल्स। क्या यूज़ करते हैं, फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो मैं ब्लैक कलर से मार्क कर देता हूँ कि जो पॉइंट हम लोगों को याद रखना है, इम्प्लाइज के अंदर हम लोगों को याद रखना है टी एफ हो तो एफ होता है। बाई कंडीशनल के अंदर हमारे पास 2 पॉइंट याद रखना है कि अगर एक जैसा हो तो ही आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। अदरवाइज क्या होगा, वो फॉल्स होगा। अब देखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 एक्चुअली 2 पॉइंट है। तो देखो एंड के केस में दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू हैं तो ही आंसर ट्रू आएगा। सपोज करो 3 स्टेटमेंट है P Q R और तीनों के बीच में एंड है, तो इसका कंप्लीटली ट्रूथ वैल्यू T तभी आएगी जब सारे के सारे क्या होंगे, T होंगे। डिसजंक्शन में फॉल्स कब आता है, जब सभी के सभी फॉल्स हो। अगर सभी में से कोई एक भी ट्रू हो जाता है तो आंसर हम लोगों का क्या आता है, ट्रू। ओके, नेगेशन अपोजिट होता है। कंडीशनल में हम लोगों को याद रखना है T इम्प्लाइज F का ही आंसर फॉल्स होता है, बाकी सभी जगह क्या होता है, वो ट्रू होता है। तो हमें बस एक ही बात याद रखनी है, एंड वाले केस में दोनों ट्रू होने चाहिए तो ही ट्रू, डिसजंक्शन और के केस में दोनों फॉल्स होते हैं तो ही फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। कंडीशनल में ट्रू फॉल्स होने पे फॉल्स, बाकी सभी जगह ट्रू। और बाई कंडीशनल में अगर सेम है, दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं, तो ही हम लोग ये यूज़ करते हैं। अब देखो बाई कंडीशनल को हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। बाई कंडीशनल का मतलब क्या होता है वो देखते हैं उसके साथ, है ना। तो जैसे कि मान लो यहाँ लिखा है P डबल इम्प्लाइज Q, क्या लिखा है, P डबल इम्प्लाइज Q। तो P डबल इम्प्लाइज Q लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है स्टेटमेंट के। अब ये लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, तो लॉजिकल इक्विवेलेंट भी अभी हम लोग समझेंगे। तो ये इक्वल होता है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, P डबल इम्प्लाइज इक्वल टू होता है P इम्प्लाइज Q, और इन दोनों के बीच में अगर मैं लगा देता हूँ एंड Q इम्प्लाइज P, इन दोनों के बीच में एंड लगाने पे हमें डबल इम्प्लाइज मिलता है। अब देखो ये कैसे होगा, देखो ये P स्टेटमेंट, ये Q स्टेटमेंट, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे P इम्प्लाइज Q,
फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे Q इम्प्लाइज P। ओके, फिर इन दोनों के बीच में एंड लगाएंगे हम, तो लास्ट में हमारा आंसर क्या आएगा, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। और ये और कोई नहीं, ये P डबल इम्प्लाइज Q है। ठीक है, तो समझते हैं, देखो वन बाय वन। तो हम सबसे पहले इसकी ट्रूथ वैल्यू लिख देते हैं। तो ये क्या क्या पॉसिबिलिटी है, टी टी एफ एफ, क्यू हम लोग क्या लेंगे, टी एफ। अब देखो P इम्प्लाइज Q कुछ नया नहीं है, तुम्हें पता है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होना चाहिए, तो ही फॉल्स आता है, बाकी जगह क्या लिख देते हैं हम लोग, ट्रू। अब ये इंपॉर्टेंट है Q इम्प्लाइज P। अब Q इम्प्लाइज P है ना, तो जिस तरीके से हमने P इम्प्लाइज Q को लिखते टाइम P से Q की तरफ देखा था कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो अब Q इम्प्लाइज P के अंदर हम Q में पहला ट्रू ढूंढेंगे और दूसरा P में फॉल्स ढूंढेंगे। इस तरीके से हम लोग देखेंगे Q से P की तरफ। तो Q में पहला ट्रू कहाँ है, ये, पर ये भी ट्रू है, तो ये वो केस नहीं है, ट्रू फॉल्स। तो यहाँ तीसरे नंबर पे हमें मिला, तो तीसरे नंबर पे ही हम लोग क्या लिखेंगे, फॉल्स, बाकी जगह क्या लिखेंगे, ट्रू ट्रू। ये ट्रूथ टेबल बनाना ही सीखना है हम लोगों को। इस ट्रूथ टेबल बनाने के प्रोसेस से ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब हमें एंड करना है दोनों के बीच में, ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट के बीच में एंड करना है। तो ट्रूथ टेबल देखनी है हमें। एंड के केस में हमें पता है दोनों ट्रू होते हैं तो ही ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो देखो यहाँ पे दोनों ट्रू है, तो यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। यहाँ पे भी दोनों ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स। लास्ट में दोनों ट्रू है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रू। तो ये ट्रूथ टेबल आई थिंक वही है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखी। दोनों सेम है तो ट्रू, दोनों सेम है तो ट्रू, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है तो क्या होता है, फॉल्स। तो ये है बाई कंडीशनल की ट्रूथ टेबल। ओके, समझ में आ रही बात। अब देखो, ये तो हो गया बाई कंडीशनल के बारे में भी। अब हम लोग देखेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब हम लोग क्या देखेंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस, अब ये क्या होता है भाई, तो ये होता है कि दो अलग अलग कंपाउंड स्टेटमेंट्स कि अगर ट्रूथ वैल्यूज़ सेम है तो उन कंपाउंड स्टेटमेंट्स को, उसको बूलियन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, है ना। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, थोड़ा सही रहेगा। टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स, टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स। मान लो पहला कंपाउंडेड स्टेटमेंट है S1, जिसके अंदर यूज़ हुआ है PQR। हो सकता है और भी स्टेटमेंट से मिलके बना हो ये कंपाउंड स्टेटमेंट, है ना। और दूसरा स्टेटमेंट है कंपाउंड स्टेटमेंट S2, जो कि अलग अलग सिंपल स्टेटमेंट से मिलके बना हुआ है PQR। डैश 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 में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, एक है S1, दूसरा S2, इनको हम लॉजिकल इक्विवेलेंट कब बोलते हैं, आर सैड टू बी लॉजिकल इक्विवेलेंट। और सिंपली इक्विवेलेंट भी हम लोग इसको बोलते हैं, इफ दे हैव सेम ट्रूथ वैल्यूज फॉर ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटीज। अब तुम सोच रहे होंगे ये पॉसिबिलिटीज़ क्या है। पॉसिबिलिटीज़ वही, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था P और Q है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स, ये दो हो गई। और दो कौन कौन से केस, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ये दो हो गए। तो दो और दो टोटल कितने हो गए, चार। ठीक है, तो अगर ट्रूथ टेबल सेम है दोनों की, तो हम बोल सकते हैं S1 और S2 क्या है, इक्विवेलेंट है। मतलब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, S1 इक्विवेलेंट टू S2 इफ़ दे हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग। ठीक है,
अब देखो ये हम प्रूव करते हैं या फिर एक एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं हम लोग, है ना। अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं दो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और वो दोनों के दोनों इक्वल है ना। एक मैं लिखता हूँ P इम्प्लाइज Q, मैं बोलता हूँ कि P इम्प्लाइज Q जो है वो लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है नेगेशन ऑफ P और Q के। अब है ना, ये मैंने लिख दिया, वैसे तो ये याद रखने वाली बात है, बट अभी हम लोग समझ रहे हैं इसको कि भाई ये दोनों के दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंट हैं, तो कैसे हैं, इनकी क्या ट्रूथ वैल्यू सेम होगी क्या, ठीक है। तो वो देखने के लिए हमें ट्रूथ टेबल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, P इम्प्लाइज Q लॉजिकल इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q के। अब ये कैसे है तो वो हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम P और Q, क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई इनकी, T T T F F T और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है, F F। तो पहली बार देखोगे ना तुम इसको तो ऐसा दिखेगा T T F F, फिर क्या है T F T F, ये यूज़ करो तो ज़्यादा सही रहता है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, P इम्प्लाइज Q निकाल के रखते हैं। तो देखिए P इम्प्लाइज Q अगर हम लोग निकालेंगे तो हमें पता है T F पे ही फॉल्स आता है, बाकी जगह क्या आता है, ट्रू। मतलब P इम्प्लाइज Q के अंदर पहला वाला ट्रू और दूसरा वाला फॉल्स है, तो ही फॉल्स हम लोग इसको बोलते हैं, बाकी हर केस के अंदर हम इसको ट्रू बोल देते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, हमें नेगेशन ऑफ P की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो P क्या है, TTFF, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, F F T T, हो गया। अब हमें नेगेशन ऑफ P का और करना है Q के साथ। तो हमारा जो ध्यान है, हमारा ध्यान होना चाहिए अब एक तो ये नेगेशन P पे और Q पर, और दोनों के दोनों स्टेटमेंट के लिए हम लोगों को क्या बीच में लगाना है, और। तो सबसे पहले यहाँ F है और यहाँ T है, तो एक भी अगर हम लोगों को T दिख जाता है तो और के केस में हम उसको T लिखते हैं, तो यहाँ T लिख देते हैं। अब F और F दोनों फॉल्स होने के केस में ही फॉल्स होता है, और के केस में दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू होगा, T और F है तब भी क्या होगा, ये ट्रू होगा। अब तुम खुद देख लो कि यहाँ पे जो मैं बोल रहा था लॉजिकल इक्विवेलेंट वाली बात, तो वो हो रही है ना। देखो P इम्प्लाइज Q की ट्रूथ टेबल क्या है, TFTT, और नेगेशन ऑफ P और Q की ट्रूथ टेबल क्या है, TFTT TFTT। तो ये दोनों की दोनों क्या हैं, ट्रूथ टेबल, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं ट्रूथ वैल्यूज़। तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, टू कंपाउंड स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर सेड टू बी लॉजिकल इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव सेम ट्रूथ वैल्यूज़। तो ये जो ट्रूथ वैल्यूज़ हैं ये दोनों केस में, दोनों में है, इक्वल है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स है। अब है ना, जेई में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे कि मान लो ये P इम्प्लाइज Q दे दिया, P इम्प्लाइज Q दे दिया। अब ऑप्शन के अंदर है ना नेगेशन P और Q और ऐसे तीन और बना के लिखे हुए हैं, और वो पूछेगा कि इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा लॉजिकल इक्विवेलेंट है। तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन के अंदर हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है सबसे पहले हम उसकी ट्रूथ टेबल बनाएंगे, और वो ट्रूथ टेबल दिए हुए ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन से मैच हो रही है उसके बेस पे हम लोग बता सकते हैं कि भाई ये लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। देखें एक एग्ज़ाम्पल हम इसके अंदर बना सकते हैं, जैसे कि ये P इम्प्लाइज Q किसके इक्वल हुआ, नेगेशन P और Q के। वैसा ही कुछ एग्जांपल मैं ढूंढता हूँ, देखो एक यस एक क्वेश्चन मिल गया है, वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू P एंड Q, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकली इक्विवेलेंट
टू पी एंड क्यू। ठीक है, अब ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है P इम्प्लाइज नेगेशन Q, बी ऑप्शन है नेगेशन P और नेगेशन Q, एंड सी ऑप्शन है हमारे पास नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, और लास्ट ऑप्शन है नेगेशन ऑफ नेगेशन P एंड नेगेशन Q। इस तरीके से ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो वन बाय वन हम सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रूथ टेबल बनाने के लिए P और Q लिख देना है। ये P और Q हो गए हमारे, तो ये क्या क्या हो सकते हैं, T T F F T F T F। अब देखो ऑप्शन के अंदर नेगेशन Q और नेगेशन P भी है, तो हमें नेगेशन P और नेगेशन Q भी साथ में लिख देना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, F F T T, और ये T F T F है, तो ये क्या हो जाएगा नेगेशन Q F T F T। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम, P एंड Q हमें लिखना है, P एंड Q। तो P एंड Q क्या होता है भाई, दोनों ट्रू होने चाहिए तो ट्रू आता है, बाकी जगह हम लोग उसमें क्या लिखते हैं, फॉल्स। ओके, अब देखो सबसे पहले हम ऑप्शन ए लिख रहे हैं, वो क्या है, P इम्प्लाइज नेगेशन Q। अब देखो ये रहा P और ये रहा नेगेशन Q, बस तुम देखते जाओ कहाँ तुम्हें TF दिख रहा है। तो पहले में TF दिख रहा है, TF, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फॉल्स। इसी तरीके से अगला क्या है, TT, फिर FF, फिर FT, तो इसका मतलब बाकी सब क्या आने वाले हैं, ट्रू। तो क्या ये एक जैसे हैं, नहीं, ये तो बिल्कुल अपोजिट है, ये तो एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी और है किस किस के बीच में, नेगेशन P और नेगेशन Q के बीच में। तो ये रहे देखो दोनों, लास्ट में T, लास्ट मतलब पहले में F आ रहा है और बाकी सब जगह क्या आ जाएगा, ट्रू ट्रू ट्रू। तो हम एक बात बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी सेम है। अब हम लोग आ जाते हैं किस पर, ऑप्शन नंबर सी पर। तो ऑप्शन नंबर सी पे आने से पहले सबसे पहले हम लोग लिखते हैं P इम्प्लाइज नेगेशन Q। तो ये रहा P, ये रहा नेगेशन Q। तो अगर हम इसको ऐसा लिखेंगे तो हमें TF ढूंढना है बस। तो TF ढूंढने के लिए हम लोगों को देखो क्या मिलेगा, F T T T, तीनों जगह T है। अब इसका अगर तुम नेगेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली ये नेगेशन इसी के बराबर आएगा, इसलिए ये दोनों के दोनों क्या हो गए, लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हो गए। आई थिंक क्लियर होगा कंसेप्ट।